वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ साथ हैं। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो कहानी है इसमें जो नरेटर है वो बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ एक समुद्री यात्रा पे गए थे जहां पे उन्हें रफेस्ट वेदर का सामना करना पड़ता है। अब क्या वो वहां पे मर जाते हैं या वो बच जाते हैं ये हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, son Jonathan 6, daughter Susan 7 and I set sail from Plymouth, England। क्या बता रहे हैं नरेटर कि जुलाई के महीना था 1976 में मेरी वाइफ जिसका नाम मेरी था, मेरा बेटा जिसका नाम जोनाथन था जो कि 6 साल का था और मेरी डॉटर जिसका नाम सुजैन था जो कि 7 साल की थी। हमने अपनी सी वॉयज समुद्र यात्रा शुरू करी। कहां से? इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहां से। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक्स। और हमारा जो यात्रा करने का, ये समुद्री यात्रा करने का जो उद्देश्य था, वोयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। 200 साल पहले जो एक रिकॉर्ड बनाया था किन्होंने? जेम्स कुक ने। हम उसे दोहराना चाहते थे, है ना, उसकी कॉपी करना चाहते थे। हम भी ऐसी ही एक यात्रा करना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन। अब यहाँ पे देखो नरेटर ने अपनी एज बता दी कि वो कितने साल का है, 37 ईयर्स का है और वो एक बिजनेसमैन है। बहुत लंबे समय से, मतलब मैं और मेरी पत्नी had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing का मतलब होता है improve करना, किसी स्किल को सुधारना। our sea faring skill है समुद्र में यात्रा करने वाला, in British waters। अब वो बता रहा है कि बहुत लंबे समय से, यानी कि पिछले 16 साल से मैं और मेरी पत्नी जो भी हमें लेजर टाइम मिलता था, जो भी हमें खाली टाइम मिलता था, वो हमने लगाया था अपने स्किल को, है ना, अपना जो समुद्री यात्रा करने का जो स्किल है उसे इंप्रूव करने के लिए लगाया था। किसमें? इन ब्रिटिश वाटर, ठीक है। ब्रिटिश वाटर का मतलब है ऐसा पानी, ऐसे जो समुंदर जो कि ब्रिटेन के आसपास है, ठीक है। Our boat Wave Walker, a 23-meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built। अब जाहिर सी बात है भैया, समुद्री यात्रा करोगे तो तुम्हारे पास कोई नाव जहाज तो होना चाहिए था। तो ये याद रखना, उनकी जो जहाज का नाम था वेव वॉकर था, जो कि 23 मीटर लंबा था और 30 टन उसका वजन था। वुडन हल्ड का मतलब है लकड़ी से बना हुआ था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, प्रोफेशनली का मतलब बड़े अच्छी तरीके से प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग, और हमने न जाने कितने महीने गुजार दिए थे इसकी टेस्टिंग में कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। इट इन द रफेस्ट वेदर, क्योंकि उन्हें पता है जिस जर्नी पे हम जाने वाले हैं वहां पे बहुत खराब मौसम होगा, बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, तो उन्होंने टेस्टिंग करना पहले सही समझा, उन्होंने टेस्ट किया। वी कुड फाइंड द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो जो हमारी जर्नी का जो पहला लेग था, लेग से यहाँ मतलब है फेज, जो पहला फेज था जो कि 105,000 किलोमीटर का था, वो बड़े ही प्यार से, प्लीजेंटली का मतलब है कोई दिक्कत हमें नहीं आई, जिसमें हमने डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके केप टाउन तक हम पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, लेकिन वहां से आगे बढ़ने से पहले, ईस्ट में आगे बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 हेल्पर ले लिए। क्रूमैन का मतलब क्या है? हेल्पर। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजलर। एक तो हमने लिया लैरी विजिल जो कि अमेरिका से था इसलिए अमेरिकन लगा हुआ था, और एक लिया हमने हर्ब सीजलर, उन्होंने 2 हेल्पर ले लिए। क्यों ले लिए? टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। क्योंकि हमें पता था आगे आने वाला जो रास्ता है, आगे वाला जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा रफ होने वाला है, तो हमें वहां पे 2 हेल्पर्स की जरूरत थी जो कि हमने ले लिए, जिसका एक का नाम था लैरी विजिल और दूसरे का नाम था हर्ब सिजलर। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। Strong gales का मतलब होता है बहुत ज्यादा तूफानी हवाएं। जो हमारा सेकंड डे था, जब हम केप टाउन की तरफ बढ़ रहे थे, आउट ऑफ केप टाउन, सॉरी, केप टाउन से निकले, तो हमें बड़ी बड़ी हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और कई हफ्तों तक, अगले कई हफ्तों तक ये जो गेल्स हैं, ये जो तूफानी हवाएं हैं, इसी तरह से चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी,
मेरी जो चिंता थी वो हवाओं की वजह से नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। जो समुद्र में जो लहर उठ रही थी वो बिल्कुल डराने वाली थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट। और वो जो लहरें उठ रही थी वो कितनी ऊंची उठ रही थी? 15 मीटर तक, जितना कि ऊंचा हमारा मास्ट था। अब तुम पूछोगे सर मास्ट क्या होता है? मास्ट होता है जो बड़े बड़े शिप होते हैं उसमें एक पोल लगा रहता है और उसमें एक कपड़ा बंधा रहता है, ताकि लहरों के बीच में भी जो शिप है उसका बैलेंस बना रहे। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। यानी कि जो 25 दिसंबर का दिन था, यानी क्रिसमस डे वाला दिन था, हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे आ गए थे। डेस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस वेदर का मतलब है खराब, खराब मौसम होने के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमने एक अच्छी तरह से हॉलीडे मनाया, क्योंकि क्रिसमस डे था तो हमने क्रिसमस का ट्री लगाया, मतलब अच्छे से एंजॉय किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब 25 दिसंबर के बाद क्या आएगा? नया साल आएगा। तो 1 जनवरी का दिन भी आ गया, नया साल भी आ गया, लेकिन मौसम में कोई भी सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम ऐसा अनुमान लगाते रहे कि जल्दी ही वेदर बदलेगा, अच्छा हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। हालांकि जो मौसम है वो बदला भी, लेकिन पहले से और ज्यादा खराब हो गया। At dawn 2 on January 2 the waves were gigantic। लेकिन जैसे ही जनवरी, जो 2 जनवरी का दिन आया, शुरू हुई, सुबह सुबह हुई, हमने क्या देखा कि जो वेव्स हैं भैया वो तो और ज्यादा जाइजेंटिक हो गई है, मतलब और ज्यादा इनॉर्मस हो गई है, बड़ी हो गई है। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। हम जो अब हमारा जो जहाज चल रहा था उसमें एक छोटा सा केवल स्टॉर्म जिब लगा हुआ था। अब स्टॉर्म जिब क्या होता है? देखो, अभी मैंने आपको बताया था मास्ट, तो मास्ट के दूसरी साइड में एक और पोल लगा रहता है, छोटा सा पर्दा टाइप लगा रहता है, जिसका काम होता है जब तूफान वगैरह से जो पानी आता है उस पानी को शिप के बाहर ही रखता है वो, ताकि वो बाहर ही रहे। तो हमने हमने छोटा सा स्मॉल जिब लगाया हुआ था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। यहाँ पे नॉट का मतलब है स्पीड, और हम 8 नॉट की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे जैसे हमारा शिप आगे बढ़ रहा था, मतलब एक लहर के ऊपर चढ़ता था, तो हम ऊपर से देख लेते थे कि अभी और भी कई सारी जो एंडलेस इनॉर्मस सीज, कई सारी लहरें हमारी तरफ बढ़ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मतलब हवा इतनी तेज तेज थी जो कानों को चुभ रही थी। एंड स्प्रे, स्प्रे का मतलब है जो हवा चल रही है, जो लहरें उठ रही हैं, उसके साथ जो पानी भी हमारे ऊपर आ रहा है, वो सब हमें परेशान कर रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया? अब हमें क्या करना था? अपनी बोट को क्या करना था? स्लो डाउन करना था। उसके लिए हमने जो स्टॉर्म जिब लगाया हुआ था वो भी उतार दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है स्टर्न, ये रहा, ठीक है। स्टर्न का मतलब होता है जो बोट होती है उसके पिछले वाला हिस्सा। उसमें हमने क्या कर दिया? एक नीचे क्या नाम है, एक रस्सी, रस्सी में कुछ बांध के नीचे की तरफ डाल दिया, जिससे बेसिकली फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन क्रिएट हो, फ्रिक्शन की वजह से जो स्पीड है ताकि वो कम हो जाए। Then we double laced everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited। इसके बाद क्योंकि हवाएं इतनी तेज थी, लहरें इतनी तेज उठ रही थी, हमने हर चीज को डबल चेक किया और दो दो बार रस्सी से बांध दिया। और हमने जो भी हमारी जो लाइफ जैकेट्स थी, जो भी पानी में बचाने वाली चीजें थी, वो सब पहन ली। जैसे जो हमारी जो जैकेट्स थी, डोंट का मतलब होता है वेयर की सेकंड फॉर्म होती है, हमने पहन ली ऑयल स्किन्स, मतलब कुछ ऐसी जैकेट्स होती है कि अगर आप पानी में भी गिर जाओ तो वो आपको खारे पानी से बचाती हैं। और फिर हमने उसके बाद वेट किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। और जिस डिजास्टर की हमें उम्मीद थी, जिस आपदा की जो हमें लगी रहा था, उसका इंडिकेशन सबसे पहले शाम को 6 बजे आया। विद एन ओमियस साइलेंस, एक डरावने साइलेंस के साथ। कहते नहीं है कि तूफान से पहले का सन्नाटा, तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। द विंड ड्रॉप, जो हवा है वो बिल्कुल कम हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो अंधेरा छा गया किसमें? आकाश में। देन केम अ ग्रोइंग रॉर एंड इन एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। देखो इस वाली वर्ड का मतलब समझ लो। आफ्ट ऑफ द शिप का मतलब है शिप का पीछे वाला हिस्सा, यानी कि स्टर्न। तभी हमने क्या देखा कि जो एक बड़ा सा बादल है वो छा गया और हमारे जो शिप का जो पीछे वाला हिस्सा है उसके ऊपर उसने मंडरा रहा था।
With horror, डर के साथ, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. तब मुझे ये रियलाइज हुआ, यानी कि ऑथर को, कि यार जिस चीज को मैं क्लाउड समझ रहा था वो कोई बादल नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी पानी की लहर है, और इतनी बड़ी लहर जो कि आज तक उसने नहीं देखी थी. इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल सीधी सीधी थी, लंबी लंबी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस एज द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. और जो अदर वेव्स आ रही थी या देखी थी उसकी डबल थी ये वाली. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. क्रेस्ट का मतलब होता है किसी भी लहर का ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो जो लहर थी जो इतनी ऊंची थी, जितनी राइटर ने ऑथर ने कभी नहीं देखी थी, ये बहुत ज्यादा डरावनी थी. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of a wave, and for a moment I thought we might ride over it. जो आवाज आ रही थी वो अब एक गड़गड़ाहट में बदल गई, थंडर में बदल गई. ठीक है, उसकी वजह से जो स्टर्न है, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा है शिप का, वो ऊपर की तरफ उठ गया. और एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा कि हमारा जो जहाज है दूसरी लहरों की तरह इस वाली लहर पे से भी वो पार कर जाएगा. बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक. लेकिन तभी एक बड़ा सा धमाका हुआ जिससे पूरा का पूरा डेक, डेक क्या होता है, जो शिप होता है उसका जो फ्लोर होता है उसे बोलते हैं डेक, वो पूरी तरह से हिल गया. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जिसकी वजह से, उस बड़ी सी लहर की वजह से, टोरेंट का मतलब है वो लहर, सफेद और हरा सा पानी पूरी तरह से शिप के अंदर आने लगा. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और वो इतने झटके से आया कि जो मेरा सिर है वो स्मैश्ड का मतलब है टकरा गया. व्हील का मतलब होता है स्टीयरिंग, वो जो जैसे कार वगैरह में जो वो होता है ना हमारा हैंडल चलाने के लिए. ठीक है. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे साफ साफ याद है कि किस तरह से मैं उड़ने का मतलब है वो झटका इतनी तेज था कि बेचारा वो नीचे गिर गया अपनी बोट से. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, अब वो अपने वेव वॉकर से, जो शिप था उससे नीचे गिर गया और वो पानी में डूबने लगा. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. और अब तो मुझे यकीन हो गया, अब तो मेरा मरना पक्का है. जैसे जैसे मैं बेहोशी की हालत में जा रहा था मुझे एक पीसफुलनेस लगी, शांति सी लगी. Unexpectedly my head popped out of the water. अब देखो, याद होगा आपको, थोड़ी देर टाइम पहले उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन रखी थी, और जैकेट्स का काम क्या होता है, पानी में डूबने नहीं देती, तो उसकी वजह से उसका जो सिर है वो बाहर आ गया. A few meters away, wave walker was near capsizing. Capsizing का मतलब होता है डूबने वाला. मैंने देखा थोड़ी मीटर दूर मेरा जहाज है वो बिल्कुल डूबने वाला है. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. मास्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो सीधा सीधा जो पोल होता है, जो वर्टिकल होता है, वो हॉरिजॉन्टल हो गया था. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom. लेकिन तभी भगवान की कृपा से क्या हुआ, एक और वेव आई जिसकी वजह से जो मेरा जहाज जो अब डूबने वाला था, हॉरिजॉन्टल हो गया था, वो सीधा हो गया. और मैंने आई ग्रैब द गार्ड रेल्स. गार्ड रेल्स क्या होती है, जो साइड में जो रेलिंग्स रेलिंग्स लगी रहती है, उन्हें मैंने पकड़ के मेन वॉकर में मैं दोबारा से चढ़ के किसी तरह से आया. सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद वाली. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. लेकिन जब मैं दोबारा से जहाज पे आया उसके बाद भी जो लहरें हैं उनका आना बंद नहीं हुआ, और वो इतनी तेज आ रही थी जैसे कि जब बच्चे डॉल से खेलते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह डॉल को फेंकते हैं, इस तरह से वो लहरें मुझे फेंक रही थी एक जगह से दूसरी जगह. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. मेरी जो उल्टी साइड की, लेफ्ट साइड की जो पसलियां हैं वो टूट सी गई थी. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड. मेरे मुंह में खून आ गया था. मेरे कुछ दांत टूट गए थे. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. लेकिन किसी भी तरह मुश्किल से बस मुझे जो व्हील है, जो घुमाने वाला, चलाने वाला जो व्हील होता है, वो मुझे मिल गया, और किसी तरह से मैंने अपने आप को स्टेबल किया. Late water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. मैंने क्या देखा, पूरे के पूरे शिप पे पानी की पानी भर गया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्हील को छोड़ के जाऊं, क्योंकि हवा तेज चल रही है, वेव्स आ रही है, फिर से उसे वो गिराएंगी. तभी वो क्या फील करता है, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन. आपने देखा होगा, अगर बड़े जहाज टीवी वगैरह में देखे होंगे, तो नीचे की साइड रूम्स बने रहते हैं, तो वहां का जो हैच का मतलब है दरवाजा, वो खुलता है, और वहां से उसकी वाइफ आती है मेरी, और वो क्या कहती है, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम. वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. डेक्स का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, जहाज का जो फ्लोर होता है, वो कहती है वो टूट गया है और नीचे पानी जा रहा है, पूरा पूरा पानी भर गया है. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच.
और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम व्हील को संभालो, मैं नीचे जाता हूँ, मतलब दरवाजे के सारे, हैच के सारे। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब आप ये समझो, अगर आप जहाज चला रहे हो या नाव चला रहे हो, अगर आपकी नाव में पानी भर जाएगा तो आपकी नाव डूब जाएगी। तो लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे, ये कौन है, वो क्रूमैन जो उन्होंने हायर किए थे, वो पानी को बाहर पंप कर रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, इस चीज को ध्यान से समझना, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड bulged inwards, clothes, crockery, charts, stains and toys sluiced about into the deep water। और जब वो वहां पे गया तो उसने क्या देखा, हर जगह कहीं पे लकड़ी टूटी पड़ी है, कहीं पे क्रॉकरी यानी कि सामान बिखरा पड़ा है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, चार्ट वगैरह टूट गए, जो बच्चों के खेलने के खिलौने वो सब पानी में बह रहे हैं। आई हाफ स्विम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब मैं आधा, क्योंकि पानी भरा हुआ है किसके अंदर, जहाज के अंदर भी, तो वो तैर कर थोड़ा सा रेंग कर बच्चों के कैबिन में पहुंचा। बच्चों का कैबिन का मतलब समझ रहे हो आप, जो नीचे जो रूम बना रहता है वहां पे। आर यू ऑल राइट, मैंने बच्चों से पूछा क्या भाई तुम ठीक हो। आई आस्क्ड यस, दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू। सू कौन है, सुजैन, सुजैन के लिए वर्ड यूज हुआ है। जब मैंने बच्चों से पूछा क्या तुम लोग ठीक हो, तो उन्होंने जवाब दिया हम ठीक हैं, लेकिन जो मेरी बेटी थी सुजैन, उसने कहा कि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट है, वो दुख रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, बम्प का मतलब जानते हो, अगर आपका सिर कभी कभी टकरा जाता है तो गोल गोल घुंगरा सा बन जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड्स। अब वो कहते हैं कि मेरे पास ये सब देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि बस उन्होंने ये चीज देख ली कि जो बच्चे हैं वो जिंदा हैं, मौत के मुंह से बाहर है, चलो ये चीज बहुत है, अब बाद में देखेंगे। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, हैमर मींस हथौड़ा, स्क्रूज मींस कुछ पेच वगैरह लेके, कैनवास होता है कुछ कपड़ा वगैरह, क्योंकि उन्हें जो होल्स हो गए थे जहां से पानी आ रहा था वो भरना था, है ना। आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक, मैं दोबारा से वापस कोशिश करते हुए डेक पे आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन, स्टारबोर्ड क्या होता है, जो एक साइड वाला हिस्सा होता है, राइट साइड वाला हिस्सा जो होता है, वहां वो टूट गया था और वहां से खूब सारा पानी अंदर आ रहा था। वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और हर वेव के साथ पानी अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर जल्दी ही हमने इस पार्ट को रिपेयर नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी ही डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। किसी भी तरह से मैंने मुश्किल से वो जो कैनवास, जो कपड़ा था, वो उन होल्स पे जहां से पानी आ रहा था, ठीक है, वहां पे मैं लगाने में कामयाब हो गया। Some water continued to stream below but most of it was now being deflected over the side। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत पानी अंदर आ रहा था, लेकिन जो हमारी मेजर प्रॉब्लम थी, जो ज्यादा से ज्यादा जो पानी था, अब वो डिफ्लेक्ट हो रहा था बाहर की साइड, मतलब अब हम उस चीज में कामयाब हो गए। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit। और ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब जो हमारे हैंड पंप्स थे वो भी खराब हो गए। डेब्रिस का मतलब होता है कूड़े करकट की वजह से, ठीक है, उनमें कूड़ा करकट भर गया, उसकी वजह से वो खराब हो गए अराउंड द केबिन्स। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद फॉरेस्टेज सेल, द जेब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। और मैंने क्या देखा, जो डेक के ऊपर जो हमारे दो अलग से स्पेयर हैंड पंप्स थे वो भी पूरी तरह से खराब हो गए, रेंच हो गए ओवरबोर्ड। और जो रस्सी थी फॉरेस्ट सेल के लिए वो भी खराब हो गई, जो जिब है वो भी बेकार हो गया। डिंगीज होती हैं जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं, वो बचने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो शिप में रखी जाती है, उसमें भी। और जो एंकर होता है जिसमें एक रस्सी और एक लोहा सा बंधा रहता है, लंगर जिसे बोलते हैं, वो भी हमारा सब चीज बेकार हो गए, खराब हो गए। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टबोर्ड फ्लोर। तभी मुझे याद आया जो चार्टबोर्ड रूम है उसके नीचे वाले फ्लोर में एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड आई वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट दैट इट वर्क। मैंने इसे एक आउट पाइप से कनेक्ट किया और थैंकफुली इसने काम भी किया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working of the radio। पूरी रात इसी काम में बीत गई। हम तीन तीन काम में बिजी थे। क्या क्या? पानी को बाहर निकालना, स्टीयरिंग को संभालना, और रेडियो। रेडियो का मतलब है यहाँ पे, रेडियो पे मदद मांगना, कोई सिग्नल की अगर हम फंसे हुए हैं, कोई अगर आसपास है तो प्लीज हमारी मदद करो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब होता है जब शिप वगैरह इमरजेंसी में होते हैं तो वो रेडियो पे कॉल करते हैं, ठीक है,
इमरजेंसी के लिए। तो हमारी जो मेडे कॉल्स हैं, जो हम कॉल्स लगा रहे थे, उनका कोई रिप्लाई हमें नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइज इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और कहीं से भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं, जब हम दुनिया के ऐसे दूर दराज कोने में हैं तो वहां पे कौन आएगा हमारी हेल्प करने। सूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली, शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज। सू कौन है? उसकी बेटी है सुजैन, जो कि 7 साल की है। उसका जो सिर है वो बुरी तरह से फूल चुका था क्योंकि बम्प हो गया था, आपको याद होगा, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने दिखाया कि उसकी जो आर्म है, जो हाथ है, उस पर भी बहुत बड़ा डीप कट लग गया है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारे तो इतनी चोट लगी है, तब उसने कहा कि पापा आप लोग तो पहले से इतने प्रॉब्लम में थे, मतलब हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या मैं अपने इसके बारे में बताऊं, अपनी चोट के बारे में। तो यहाँ एक बात पता चलती है, न केवल जो नरेटर, जो राइटर है, न केवल वो करेजियस है, बल्कि जो उसकी फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा करेजियस है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to make 2 hours rest in the rotation। क्योंकि अब उन्होंने पूरी रात काम किया है, तो 3 जनवरी तक जो पानी का लेवल है वो इतना कम हो गया कि अब वो फाइनली थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं रोटेशन से। रोटेशन का मतलब है एक आदमी 2 घंटे रेस्ट कर लेगा, ठीक है, तब तक 2 आदमी काम करेंगे, फिर एक आदमी और रेस्ट कर लेगा, फिर 2 आदमी काम करेंगे। बट वी स्टिल हैड ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ से पानी जो आ रहा था, और जब मैंने चेक किया तो मैंने ये पाया जो वाटर लाइन होती है, मतलब नीचे वाली साइड जो होती है, वहां से पानी आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो जो हमारा रिब फ्रेम्स था, जो शिप का जो मेन फ्रेम है, यानी कि नीचे वाला जो बेस है, वो कील की तरफ से, बेस की तरफ से क्या हो चुका था? स्मैश्ड हो चुका था, खराब हो चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो जहाज है, जो स्टारबोर्ड, जो साइड के किनारे हैं, वो बस किस पे टिके हुए थे? छोटे मोटे कबर्ड पार्टीशन पे टिके हुए थे, हुक्स पे टिके हुए थे। इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे जो जहाज है उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, खराब हो चुकी है। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। वो जो बड़ी वाली हिट वेव आई थी जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ था, 15 घंटे हो चुके थे उस बात को। बट वेव वॉकर वुडंट टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। वो कहाँ पहुंचना चाहते थे? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब उसे पता चल गया ऑथर को कि भैया अब हम ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी हालत अब इतनी अच्छी नहीं है जहाज की। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। जब मैंने अपने चार्ट यानी मैप चेक किया तो मुझे पता चला कि 2 स्मॉल आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है जमीन के टुकड़े जो कि समुद्र वगैरह के बीच में आते हैं, वो पड़ेंगे कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट की डायरेक्शन में। वन ऑफ देम इज आइल एम्स्टर्डम, जिनमें से एक था आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, जिसका मतलब ये फ्रांस की प्रॉपर्टी है और वहां पर फ्रांस के साइंटिस्ट कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं। और ओनली होप वॉज टू रीच द पिन प्रिक्स ऑफ द वास्ट ओशियन। अब यहाँ देखो एक वर्ड आया पिन प्रिक्स, क्योंकि समुंदर है वो बहुत बड़ा है, तो और वो जो ये है, ठीक है, जो आइलैंड्स हैं ये बहुत छोटे हैं, तो वो उसे कंपेयर कर रहा है कि सुई की नोक के बराबर इतने छोटे जो ये हैं, ठीक है, आइल एम्स्टर्डम जो आइलैंड्स हैं, इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन अगर हमें अपना सेल लगाना है, वो जो पर्दा होता है जिसकी वजह से वो शिप जो है एक्चुअली चलता है, वो हम तभी लगा सकते हैं जब जो विंड है, ठीक है, और जो लहरें हैं वो थोड़ी सी अबेटेड का मतलब है रुक जाए या कम हो जाए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और वो जो वेव आई थी 15 घंटे पहले, उसकी वजह से जो हमारा ऑक्सिलरी इंजन था, जो सेकेंडरी इंजन जो होता है शिप के अंदर इमरजेंसी के लिए, वो भी खराब उसने कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of waters। Means जनवरी 4 यानी 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद फाइनली हमारे शिप जिसका नाम वेव वॉकर था उसमें कुछ ही सेंटीमीटर पानी अब बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब केवल हमें वो ही पानी बस बाहर निकालना था जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, मतलब जो अब सिचुएशन थी वो अब अंडर कंट्रोल थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन एनी मास्ट।
लेकिन अभी भी हम मास्ट पे जो पोल होता है उस पर कोई सेल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। मतलब वो कह रहे थे अभी भी हम क्या नहीं कर सकते थे, जो हमारा मास्ट है उस पर हम सेल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उससे स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो जो हमारा जो वेव वॉकर है वो अब डैमेज हो चुका है, उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि वो सब उस प्रेशर को सह सके। तो अब हमने बस क्या लगाया, एक छोटा सा स्टॉर्म जिब लगाया और उसी के सहारे हम धीरे धीरे उन आइलैंड्स की तरफ बढ़ने लगे जहां हमें जाना था। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। जो मेरी वाइफ थी मैरी, उसे कुछ कॉर्न बीफ मतलब मांस का टुकड़ा मिला और बिस्किट मिले जो हमने खाए। आप फर्स्ट मील इन लास्ट 2 days, यानी कि 2 दिन में पहली बार हमने कुछ खाया, क्योंकि 2 दिन से हम क्या कर रहे थे, पंपिंग पंपिंग कर रहे थे। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट का मतलब है रिलीफ, जो हमें रिलीफ मिला ये बहुत कम टाइम के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और हमने क्या देखा कि 4 बजे के करीब, शाम को 4 बजे करीब जो काले काले बादल हैं फिर से वो आने लगे पीछे की तरफ से। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो हवाएं हैं वो 40 नॉट पर स्पीड की तरफ से बढ़ने लगी और जो लहरें हैं वो भी उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरेट थ्रू आउट द नाइट। और जो वेदर है और ज्यादा खराब होने लगा पूरी रात भर। एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5, सुबह जब 5 जनवरी की सुबह हुई, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और हमारी सिचुएशन दोबारा से खस्ता यानी कि बहुत खराब हो गई। When I went on to comfort children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों के कैबिन में गया देखने के लिए वो ठीक है या नहीं, तो मेरा जो बेटा है जॉन, उसने कहा क्या डैडी हम मरने वाले हैं। I tried to assure him that we could make it. मैंने उसे मतलब सांत्वना देने की कोशिश की, नहीं बेटा हम कर लेंगे, हम बच जाएंगे। बट डैडी he went on, "We are not afraid of dying if we can all be together." यही इस स्टोरी का टाइटल है। पर उस छोटे से बच्चे ने जो 6 साल का है उसने कहा पर डैडी हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ साथ हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अगर आप, मम्मी, मैं और जो सू है यानी कि बहन है, अगर हम साथ साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। देखो एक छोटे से बच्चे ने ये वाली बात की है जो कि बताती है कि जो बच्चा है वो भी बड़ा करेजियस है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड। अब राइटर कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है, उसे पता नहीं चलता अब किस क्या कहूँ अब मैं बच्चे को। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग। लेकिन कहीं ना कहीं वो साहस से भर जाता है। जब एक छोटा सा बच्चा हिम्मत नहीं हार रहा तो मैं कैसे हिम्मत हार जाऊं। अब उसने सोचा अब जो भी कुछ है मेरे, मैं पूरी हिम्मत लगा दूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब देखो आपको पता है एक साइड जो थी शिप की वो कैसी हो गई थी, वीकेंड मतलब है कमजोर हो गई थी। आई डिसाइडेड टू हीव टू। मैंने रुकने की कोशिश की जहाज को। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग ऑफ द ऑन कमिंग वेव्स। यानी कि जो साइड, जिस साइड से वेव्स आ रही थी और वही साइड कैसी थी, वीकेंड मतलब कि कमजोर थी। तो उसने सोचा अगर हम साइड को चेंज कर दें यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है हाथ से बना हुआ सी एंकर। क्योंकि उनका एंकर पुराने वाला खराब हो चुका था तो अब उन्होंने दोबारा से एंकर बनाया हाथ से ऑफ हैवी नाइलॉन रोप्स का, जो कि 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। बैरल्स का यहाँ पे मतलब है बहुत बड़े बड़े से जो डब्बे थे 22 लीटर्स के, उनका यूज करते हुए उन्होंने खुद से एक सी एंकर बनाया। और उन्होंने क्या किया, शिप को घुमाने की कोशिश की जिससे जो वीक साइड है वो दूसरी तरफ आ जाए और जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड है वो वेव्स को फेस करे, ताकि जो जहाज है वो वीक ना हो। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस रात को मैरी यानी कि मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बैठे रहे और कहीं ना कहीं हम उदास थे और पानी हर बार अंदर आ रहा था। We both felt that the end was near. और हम दोनों को लग रहा था अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। But Wave Walker rode out of the storm and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get reading on the sextant. लेकिन जैसे तैसे मतलब वेव वॉकर ने वो वाली रात भी निकाल दी। मतलब वेव वॉकर ने सह लिया वो जो बुरा मौसम था। और जब 6 जनवरी की सुबह हुई, जब थोड़ी सी विंड की स्पीड कम हुई, मैंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग। सेक्सटेंट का मतलब एक ऐसा डिवाइस जब आप शिप के अंदर होते हो तो नेविगेशन करते हो कि आपकी पोजीशन क्या है, कौन सी दिशा में हो, उसके लिए। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द स्पीड्स। मैं चार्ट रूम में गया और मैंने जो हवाओं की स्पीड है वो मेजर करने की कोशिश की, देखने की। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। मतलब
जो राइटर है उसने पूरी तरह से अपनी जो पोजीशन है वो कैलकुलेट करने की कोशिश की कि हवाएं इस तरह से चल रही हैं, एल्टीट्यूड ये है, लैटिट्यूड ये है, वॉट एवर, ठीक है। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। जो बेस्ट डिसीजन, जो बेस्ट एस्टिमेट वो लगा पाया, वो ये लगा पाया कि इतने बड़े ओशियन के अंदर जो कि 150,000 किलोमीटर्स का है, उसमें हम एक छोटे से आइलैंड को जो कि केवल 65 किलोमीटर का है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उसने अर्लियर, आपको याद होगा, पिन प्रिक्ड वर्ड एक यूज किया गया था, है ना। व्हेन आई वाज थिंकिंग सू मूव पेनफुली जॉइंड मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर वर्ड नाउ वेरी सोलन एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तभी जो मेरी बेटी है सुजैन, जिसे हम सू कहते हैं, वो वहां पे आई और उसका जो सिर था बहुत ज्यादा सूज चुका था, उसकी दोनों आंखें बहुत काली पड़ चुकी थी, वो ठीक से खुल भी नहीं रही। शी गिव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद हाथ से बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। उस कार्ड में उसने फ्रंट में क्या बनाए थे, दो कार्टून बनाए थे, जिसमें एक मैं था और एक मेरी वाइफ मेरी थी, यानी उसने अपने मम्मी पापा को बनाया था। हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। और उस पर लिखा था कि मतलब उसने कहा कि ये देखो मैंने कुछ फनी लोगों को बनाया, क्या ये तुम्हें हंसा रहे हैं। आई लाव्ड अ लॉट एज वेल, मैं हंसा भी, मतलब राइटर को हंसी आई। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज लिखा था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और उस कार्ड के अंदर लिखा था कि मैं अपने मम्मी पापा को कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट की उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी भी तरह से अब हमें ये करना ही करना था। तो अब हमें एक बात पता चल गई कि जो राइटर का जो बेटा था जो 6 साल का था और बेटी जो 7 साल की थी, दोनों ही बहुत ज्यादा बहादुर थे। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। अब जो राइटर है भैया वो ये देख रहा है कि जब मेरे बच्चे भी नहीं डर रहे तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने बार बार अपनी कैलकुलेशन लगाई, गणित लगाया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। जो मेन कंपास था वो भी उनका खो गया था, तो जो दूसरा कंपास था जिसमें जो मैग्नेटिक, जो वो देखते हैं ना कंपास से मैग्नेटिक वेरिएशन, वो उसमें ठीक नहीं था। I made an allowance for this and another estimate of influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. अब जो भी उसके पास कंपास थी उसने एक मार्जिन सेट किया कि चलो अगर इसमें ये खराबी है उस हिसाब से, और उसने जो वेस्टर्नली करंट्स हैं, जो हवाएं हैं, उनके हिसाब से उसने अपना एक रफ एक एस्टिमेट लगाया। क्या लगाया? अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डॉक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। लगभग 2 बजे के करीब मैं डेक पे गया, जहां पे लैरी कौन है? क्रूमैन है ना, लैरी। तो और मैंने उससे कहा कि तुम जो इस जहाज को 185 डिग्री पे मोड़ दो। इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM। तो बस मतलब उसने जो अपनी कैलकुलेशन लगाई थी, उसने ये कैलकुलेशन लगाई थी अगर हम अपने जहाज को 185 डिग्री पे मोड़ दें तो हो सकता है हमें वो आइलैंड मिल जाए। हालांकि वो तो श्योर था राइटर, लेकिन उसे लगा कि जो लैरी है उसे उस पर विश्वास नहीं है। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। फिर एक बड़े ही उदास मन के साथ मैं नीचे गया कैबिन में, बंक में का मतलब होता है बिस्तर पे, और अचानक से मुझे डोज्ड ऑफ का मतलब है नींद आ गई। When I woke up, it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly wind. और मेरी आंख 4 घंटे बाद 6 बजे खुली और मैं श्योर था कि हमें आइलैंड नहीं मिला है, और अब हमारा जहाज इतना मजबूत नहीं है कि अब हम वेस्टर्ली विंड से और ज्यादा फाइट कर पाए, मतलब अब तो हमारा राम नाम सत्य है। At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind. तभी जब मैं ये सोच ही रहा था, तभी एक टॉजल्ड हेड का मतलब है उसका जो लड़का बेटा है उसके बाल बिखरे हुए हैं, तो उसके लिए यूज हुआ है टॉजल्ड हेड। तभी वो मेरे पास आया मेरे बिस्तर के, उसने कहा क्या पापा मैं आपसे गले मिल सकता हूँ? जोनाथन ने कहा, और सू उसके पीछे खड़ी थी। व्हाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। तो राइटर उससे पूछता क्यों बेटा, क्यों आपको मुझे हक करना है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी एंड द इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो मेरे लड़के ने कहा कि क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वो अपने बेटे से कहता नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इसे नहीं पता, फादर को नहीं पता कि वो ऑलरेडी आइलैंड पे आ चुके हैं, है ना, क्योंकि वो सो गया था, लेकिन इन्हें एक्चुअली आइलैंड मिल चुका है। Why you must be sad, Sue, in a matter of fact voice. You found the island. क्यों नहीं पापा,
आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, क्योंकि हमें आपने आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, तभी ये चिल्ला था, क्या कह रहे हो? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ, देखो पापा हमारे सामने ही है। दे कोरस्ड, उन्होंने एक साथ बोला, एज अ बिग एज बैटलशिप, और ये इतना बड़ा है जितना कि एक बैटलशिप होता है। आई रस्ड ऑन द डेक एंड गेज विद रिलीफ ऑन द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और मैं वहां गया बाहर और मैंने देखा, गेज का मतलब है घूर के देखना, मैंने आइल एम्स्टर्डम, यानी कि उसने जो अंदाजा लगाया था 185 डिग्री पे मुड़ने वाला, वो अंदाजा बिल्कुल सही था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रोक। ब्लीक पीस का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पे वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे कम होते हैं, विद लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, अब वो आइलैंड उसे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मरने वाला था, उस आइलैंड ने उसे कहीं ना कहीं बचा लिया। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. उस रात को तो हम वहीं पे रुके किनारे पे, हमने क्या कर दिया? एंकर, एंकर का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा नाव को या जहाज को बांधना होता है तो उसे किनारे से बांध देते हैं ताकि वो लहरों से इधर उधर ना जाए। तो हम रात को तो वहीं रुके। अगली सुबह जो आइलैंड पे रहने वाले 28 जो लोग थे, उन्होंने वो बहुत खुश हुए हमसे मिलकर और उन्होंने हेल्प की हमारी अशोर आने की, मतलब जो जमीन पे आने की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। जैसे ही जो ऑथर है, जो राइटर है, जैसे ही उसने आइलैंड पे पैर रखा, उसे सबसे पहले ध्यान आया जो क्रूमैन उसने रखे थे, कि उन दोनों ने मुश्किल के टाइम में भी हार नहीं मानी और कितनी चीयरफुल होके और ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक से उन्होंने कितना काम किया। और फिर उसे अपना ध्यान आता है अपनी वाइफ मैरी का, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आर, जबकि टाइम इतना खराब था लेकिन उसकी वाइफ ने एक लेडी होते हुए, एक औरत होते हुए भी व्हील को संभाले रखा क्रूशियल पीरियड में। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा जिसके सिर में इतनी चोट लगी थी, फिर भी उसने उस पर ध्यान नहीं लिया। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव द रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्किल। बाद में उसकी बेटी के 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए उस सबको ठीक करने में। एंड ऑफ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और उसने अपने बेटे के बारे में सोचा कि देखो, मतलब इस जर्नी पे जो भी लोग मेरे साथ थे, चाहे वो मेरे दोनों क्रू मेंबर हो, चाहे वो मेरी वाइफ हो, चाहे वो मेरा बेटा हो या बेटी हो, सब लोग बहादुर बने रहे। सो यहाँ पे ये स्टोरी हो जाती है खत्म। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।